एवरीवन। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेपीएससी द्वारा जारी की गई एक पब्लिक नोटिस की। और ये जो नोटिस है, ये नोटिस आपका जेपीएससी मेंस एग्जाम की जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दी गई है, उससे रिलेटेड नोटिस है। साथ ही उसकी जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दी गई है जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में। आप सभी को होम पेज में दिख जाएगी, जहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दी गई है। उस लिंक पर क्लिक करके अपना आप वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालकर वहाँ पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, एडमिट कार्ड देख सकते हैं। ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम है ये आपका जेपीएससी मेंस एग्ज़ाम बैकलॉग वालों का है। यहाँ पर मैं पहले ही बता दूँ, बैकलॉग वालों की एग्ज़ाम है जिसकी वैकेंसी 2017 में आई थी और उनका एग्ज़ाम लिया जा रहा है। यहाँ पर मैं एग्ज़ाम डेट और जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है जेपीएससी द्वारा वो सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। तो जो भी बैकलॉग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जेपीएससी मेंस बैकलॉग एग्ज़ाम, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और एडमिट कार्ड को देख लीजिए कि उसमें कोई मिस्टेक है या नहीं। ठीक है। और जो इंस्ट्रक्शन दी गई है एडमिट कार्ड में भी, उसे भी सही तरीके से आप रीड कर लीजिए। आपको वही चीज़ें फॉलो करनी है अपने एग्ज़ाम में। और जो इंस्ट्रक्शन अभी जो इस नोटिस में दी गई है, ये जो नोटिस है वो भी आपको जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में ही मिल जाएगा। लेकिन जो जेपीएससी मेंस बैकलॉग का जो अलग से जो लिंक प्रोवाइड किया गया है, वहाँ पर आपको जाकर पीडीएफ फॉर्म में है, डाउनलोड करना पड़ेगा। होम पेज में आपको ये नोटिस देखने को नहीं मिलेगी। होम पेज में आपको लिंक प्रोवाइड कर दी गई है जहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आइए इस नोटिस में क्या लिखा है और जो सेंटर है, एग्जाम सेंटर, वो भी मैं यहाँ पर बता दूंगी आप सभी को। इस नोटिस के अकॉर्डिंग सारी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर आवश्यक सूचना जेपीएससी द्वारा जारी की गई है, जो निर्देश दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो बैकलॉग का एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो नोटिस में बताया गया है, उस चीज़ को फॉलो करना है आप सभी को। और जो एग्ज़ाम नहीं दे रहे बैकलॉग की, वो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जिनका भी बैकलॉग का होगा एग्ज़ाम उन तक ये खबर पहुँच जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हो इस नोटिस में लिखा है, झारखंड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, रांची, प्रेस विज्ञापित और झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य लिखित प्रतियोगिता बैकलॉग परीक्षा विज्ञापन संख्या 27/2017 के संबंध में आवश्यक सूचना। ठीक है। आगे इस नोटिस को कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या 27/2017 दिनांक 7/6/2024, 8/6/2024, 9/6/2024 यानी कि 7 जून, 8 जून, 9 जून को एग्ज़ाम का आयोजन किया गया। ये एग्ज़ाम डेट है तक रांची जिले के आपका यहाँ पर जो सेंटर है वो बताया जा रहा है आगे, जो रांची जिले के संत ऑलेसियस इंटरमीडिएट कॉलेज। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो सेंटर का नेम है, जो स्कूल है ये, वो यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका संत ऑलेसियस, हाँ, ऑलेसियस इंटरमीडिएट कॉलेज, डॉक्टर कैमिल बुल्के पंत, रांची, और जो पिन कोड है 834001 के केंद्रीय 2 पालियों में निर्धारित है। ठीक है। तो ये आपका सेंटर यहाँ पर बता दिया गया है। सेंटर जो स्कूल है, जिस स्कूल में आपका एग्ज़ाम होना है, उसका नाम बता दिया गया है ऑलियसिस, और जो है वो इंटरमीडिएट कॉलेज है जो आपको डॉक्टर कैमिल बुल्के पंत। ठीक है। ये एड्रेस है, ये सारी चीज़ें डिटेल में दे दी गई है जो आपका सेंटर से रिलेटेड। और ये जो परीक्षा है ये 2 शिफ्ट में होने वाली है, यहाँ पर बताया 2 पालियों में निर्धारित है। प्रत्येक पाली में 3 घंटे की होगी, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में 3 घंटे का टाइम होगा और सेकंड शिफ्ट में 3 घंटे का। तो यहाँ पर आगे देखेंगे जो बॉक्सेज है उसमें बताया गया है, यहाँ पर डेट वाइज दे दी गई है, जिनका 7 तारीख को है, 8 तारीख को है, 9 तारीख को है, उनका देख सकते हैं यहाँ पर। प्रथम पाली यानी कि फर्स्ट शिफ्ट जो है वो 10 बजे से 1 बजे तक होगा, 3 घंटे का टाइम इसमें। और जो सेकंड जो शिफ्ट है वो आपका 2 बजे से 5 बजे, इसमें भी आपके 3 घंटे लगेंगे। ठीक है। यहाँ पर पेपर 1 आपका देख सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट में होगा, जो है आपका 7 तारीख को। ठीक है। यहाँ पर जो इनका 7 तारीख को जो है एग्ज़ाम, उनकी मैं बात करूँ तो यहाँ 7 तारीख को पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा आपका सेकंड शिफ्ट में। फिर 8 तारीख को आपका पेपर 3 होगा फर्स्ट शिफ्ट में और पेपर 4 होगा सेकंड शिफ्ट में। 9 तारीख को जो पेपर 5 है वो होगा फर्स्ट शिफ्ट में और पेपर 6 है वो होगा आपका सेकंड शिफ्ट में। ठीक है। तो इस तरह से आपका एग्ज़ाम होना है। और यहाँ पर बताया गया कि मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश, प्रवेश पत्र एवं उपस्थित पत्रक
से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं। तो यानी कि इंस्ट्रक्शन यहाँ पर बताई दी गई है। यहाँ पर देख सकते बताया गया है, फर्स्ट नंबर आप देखोगे तो बताया गया, ये पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ताकि एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाए, कोई भी चीज़ मिस्टेक ना हो, जिससे कि आपको एग्जाम के दिन या एग्जाम के बाद कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट में बताया जा रहा है कि इस परीक्षा में के अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। यानी कि आपको ये जो लिंक दी गई है जेपीएससी द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट में, वहाँ पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। कोई भी अदर सोर्स से नहीं मिलेगा आपको, जो डाक द्वारा होता है वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी यहाँ पर। आगे सेकंड नंबर में बोला जा रहा है कि आयोग की वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर प्रवेश पत्र एवं सभी पत्रों के उपस्थित पत्रक डाउनलोड कर परीक्षा में शामिल होने की व्यवस्था की गई है। तो यानी कि जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लेना है, सभी पत्रों के यानी कि सभी पेपर्स के जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड आपको कर लेनी है, वो भी जेपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में, जैसा कि मैंने कहा। थर्ड नंबर यहाँ देख सकते हैं, उक्त परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को औबंधित रूप से प्रवेश पत्र निर्गत किए जाएंगे। किसी भी स्तर पर जांच या सत्यापन के क्रम में कोई गलत सूचना तथा तथ्य छिपाने का प्रमाण पाए जाने पर अभ्यर्थी निरस्त कर दी जाएंगी। इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार है। ठीक है, तो यहाँ पर जो परीक्षा है उससे संबंधित जो प्रवेश पत्र जो है वो आपके हैं, तो आपको ही एग्जाम देना है। अगर किसी तरह का कोई भी उसमें उलटफेर हो रहा है या कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है और आप पे कार्रवाई की जाएगी आगे। आगे फोर्थ नंबर में बोला जा रहा है कि मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में भाषा साहित्य विषय हेतु चयनित विषय के आधार पर ही प्रवेश पत्र निर्गत किए जाएंगे एवं तदनुसार मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी। तो जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें जो आपने सब्जेक्ट चुना है, जो भाषा साहित्य चयन किया है, उसी के आधार पर आपका एग्जाम होना है। ठीक है, ये बताया गया है। और आगे जो 5 नंबर है उसमें बोला जा रहा है कि अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अपनी पंजीयन संख्या एवं जन्म तिथि डालकर दिनांक 29/5/2024 से प्रवेश पत्र एवं उपस्थित प्रतांक डाउनलोड कर सकेंगे। यानी कि आज से, आप आज है 29 तारीख, ठीक है, तो आज से ही, अभी से ही आप जो है अपना एडमिट कार्ड जेपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में, मैंने बोला आप सभी को स्टार्टिंग से कि लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, उस लिंक पर जाकर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, पंजीयन संख्या, उसे और अपना जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, जो आपका सर्टिफिकेट में जो आप यूज़ किए, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया है उसमें डॉक्यूमेंट में जो वेरीफाइड है आपका डेट ऑफ बर्थ, उसे आपको यहाँ पर डालना है और आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। उसे आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट उसकी निकाल लेनी है और एग्जाम सेंटर जब देने जाओगे सेंटर में आपको ले जानी है। ठीक है, और यहाँ पर जो हेल्पलाइन नंबर है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है इससे रिलेटेड तो हेल्पलाइन नंबर दे दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 नंबर जारी किया गया है। साथ ही बताया गया है कि तथा आयोग के पूछताछ काउंटर पर प्रवेश पत्र जारी होने की तिथि, ठीक है, यहाँ पर जो प्रवेश पत्र है वो जारी होने की तिथि 6/6/2024 तक कार्य दिवस में अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि एवं रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आवेदन देकर प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये है आपका हेल्पलाइन नंबर दी गई है, अथवा आयोग के पूछताछ काउंटर पर, यानी कि जो काउंटर होता है आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट, जेपीएससी के ऑफिशियल साइट, ऑफिशियल कहने का मतलब है कि कार्यालय जहाँ जाओगे वहाँ पूछताछ काउंटर जहाँ होता है वहाँ पर प्रवेश पत्र जारी होने की तिथि से, यानी कि जो एग्ज़ाम आपका 7 तारीख से स्टार्ट है, 7, 8, 9, तो उससे पहले 6 तारीख तक आप वहाँ पर जाकर भी अपना जो नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आवेदन देकर, एप्लीकेशन देकर जो आपका एडमिट कार्ड है वो आप हासिल कर सकते हो। ये उस दशा में कि होगा जब आपका एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, उस वजह से आप ये चीज़ कर सकते हैं, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। जिनका डाउनलोड हो रहा है, सारी चीज़ें सही हैं, तो उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ 6 नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वेबसाइट से डाउनलोड की गई प्रवेश पत्र उपस्थित पत्रक एवं परीक्षा केंद्र की जांच कर ले। यदि उनमें कोई त्रुटि हो तो आयोग के पूछताछ काउंटर पर प्रवेश पत्र जारी होने की तिथि के लिखित आवेदन देकर त्रुटि सुधार कर। हाँ, तो यहाँ पर जैसा कि 6 नंबर में बोला जा रहा है कि मैंने इसलिए आप सभी को बोला कि सबसे पहले जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हो तो सबसे पहले आप अपना एडमिट कार्ड चेक करो कि कोई मिस्टेक है या नहीं। अगर कोई मिस्टेक है तो आपको जेपीएससी के कार्यालय जाना है, जहाँ पर पूछताछ काउंटर है, जहाँ पर इंफॉर्मेशन काउंटर जहाँ पर है, जहाँ पर वहाँ पर जाकर आपको ये अपनी प्रॉब्लम बतानी है, साथ ही आपको क्या सुधार करना है वो बताना है, और वहाँ पर आप सारी चीज़ें करा सकते हो 6 तारीख से पहले, 6 तारीख तक। ठीक है, 6 तारीख तक, 6 तारीख से तक 6 जून मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि 7 जून से आपका 7, 8, 9 जून को आपका एग्ज़ाम ही है, तो 6 जून तक का ये जो टाइम है आपको दिया गया है,
तो आपने अगर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है तो आप पहले चेक कर लो, और अगर कोई भी त्रुटि है तो आपको सुधार करने के लिए भी यहाँ पर मौका दिया गया है, और किस तरह से सुधार करना है ये भी बता दिया गया आयोग की तरफ से। आगे 7 नंबर देखेंगे कि दिव्यांग कोटि के इच्छुक अभ्यर्थी कम से कम 40% समंग निश्चितता श्रुति लेख यानी कि स्क्राइब हेतु जिन्हें यह सुविधा देय है, वे प्रवेश पत्र में निर्धारित केंद्र व केंद्र अध्यक्ष को परीक्षा से 3 दिन पूर्व अपने प्रवेश पत्र, वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र, वैध पहचान पत्र के साथ उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र समर्पित करेंगे, जिसके आधार पर केंद्रीय अध्यक्ष द्वारा इसने नियमित व निर्देशित व्यवस्था की जानी है। श्रुति लेख की शैक्षणिक योग्यता आवेदन पद हेतु निर्धारित स्नातक या समकक्ष में कम होनी चाहिए। केंद्रीय अध्यक्ष द्वारा श्रुति लेख सब्सक्राइब की व्यवस्था करने और परीक्षार्थी द्वारा श्रुति लेख को पारिश्रमिक का भुगतान प्रति सत्र 100 रुपये की देय से देय होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है 7 नंबर में कि जिनको स्क्राइब की सुविधा चाहिए उनके लिए, जो दिव्यांग कोटि के जिसमें 40% से कम की निश्चितता है, उनके लिए स्क्राइब की सुविधा चाहिए। तो उनको जो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है और एप्लीकेशन के साथ वहाँ पर रिक्वेस्ट करना है, जहाँ पर केंद्र पर जाकर जो केंद्र अध्यक्ष है उनके पास जाके 3 दिन पहले, एग्ज़ाम के 3 दिन पहले, यानी कि आपका हो जाएगा 4 तारीख से पहले, ठीक है, 4, 5, 6 यानी कि 3 दिन, एग्ज़ाम 7 तारीख से है तो इस 3 दिन पहले आपको जाना है वहाँ पर, जो आपका सेंटर है वहाँ पर जो केंद्र अध्यक्ष होंगे उनको आपको अपना प्रवेश पत्र देना है, साथ ही जो चिकित्सा प्रमाण पत्र है, फिर वैध जो आपका पहचान पत्र है यानी कि जो आइडेंटिटी है, आपका आईडी है वो देना है, और उसके साथ आपको प्रार्थना पत्र वहाँ पर एप्लीकेशन समर्पित करना है रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है, और स्क्राइब की सुविधा के लिए। और श्रुति लेख की शैक्षणिक योग्यता आवेदन पद हेतु निर्धारित स्नातक या समकक्ष से कम होनी चाहिए। ये बता दिया गया स्क्राइब की जो श्रुति लेख है, स्क्राइब की जिनको सुविधा मिलेगी उनका जो क्वालिफिकेशन होगा वो स्नातक या समकक्ष से कम होना चाहिए। और साथ ही बताया गया कि केंद्र अध्यक्ष द्वारा श्रुति लेख की व्यवस्था करने तथा परीक्षार्थी द्वारा श्रुति लेख की पारिश्रमिक का भुगतान प्रति सत्र 100 रुपये की दर से देय होगा। तो जो स्क्राइब की सुविधा होगी, जो आपके बदले जो वहाँ पर अपना आप जो बोलोगे वो लिखते हैं, तो उनको प्रति एग्ज़ाम मतलब प्रति पेपर आपको 100 रुपये देय होंगे। ये आपका यहाँ पर बताया जा रहा है केंद्रीय अक्षक द्वारा, यानी कि जो केंद्र सेंटर के अध्यक्ष उनके द्वारा तथा परीक्षार्थी द्वारा श्रुति लेख की पारिश्रमिक का भुगतान प्रति सत्र 100 रुपये की दर से देय होगा, ठीक है, ये बता दिया गया है। 8 नंबर में यहाँ देख सकते हो बोला जा रहा है सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वेबसाइट में से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र संबंधित से सभी पत्र की उपस्थिति पात्रक अपने परीक्षा केंद्र पर अवश्य साथ ले जाएं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड करने के बाद आपको वो सारी चीज़ें एग्जाम सेंटर के दिन ले जानी है। 9 नंबर में बताया जा रहा है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि अभ्यर्थी प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देश के अनुसार अपने साथ प्रत्येक उपस्थित पात्रक हेतु 4 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ एवं वैध पहचान पत्र परीक्षा केंद्र में अवश्य लाए। तो यहाँ पर जो एडमिट कार्ड आप एग्जाम सेंटर एग्जाम देने जाओगे तो आपको तो एडमिट कार्ड ले जाना ही ले जाना है, साथ ही आपको 4 कलरफुल फोटो, पासपोर्ट साइज जो फोटो होती है फोटोग्राफ, ठीक है, वो ले जानी है। यहाँ पर पासपोर्ट साइज बोला गया है, कलरफुल बोला गया है, ठीक है, और वैध पहचान पत्र, तो वैध पहचान पत्र में आप वोटर आईडी ले जा सकते हो, आधार ले जा सकते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ले जानी है, ले ही जानी है। यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो 3 चीज़ें हैं जो बता दी गई है वो ले ही जाना है आपको। 10 नंबर में देख सकते हैं यहाँ बताया गया अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर दिए गए ओएमआर पर आवश्यक जानकारियाँ प्रविष्ट करने के पूर्व प्रवेश पत्र उपस्थित में उत्तर पुस्तिका में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही प्रविष्टि अंक करेंगे। उत्तर पुस्तिका में वर्णित निर्देशानुसार अनिवार्य जानकारी नहीं भरने तथा गलत प्रविष्ट करने की स्थिति में अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने जो 11 to 13 जेपीएससी में देखा कि ओएमआर शीट में थोड़े से मिस्टेक के कारण फेवर में तो भले हाई कोर्ट ने जो है अभ्यर्थी के फेवर में फैसला दिया है, बट यहाँ पर बता दिया जाता है इंस्ट्रक्शन में, तो आप सतर्क रहिए, आपको ऐसा मौका मिले या ना मिले ऐसी गलती आप पहले ही मत करना। जो ओएमआर शीट दी जाती है उसे अच्छे तरीके से आप समझने की कोशिश करना। किसी किसी का फर्स्ट टाइम होता है जिनको समझ नहीं आता बिल्कुल भी, जो एक आध बार दे चुके होते हैं उनको पता होता है कि ओएमआर शीट किस तरह से फिल किया जाता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं जिनको पता ही नहीं कि ओएमआर शीट किस तरह का होता है, किस तरह से उसे फिल करना है, तो आप पहले तो शांत रहिए, पहले सारी चीज़ों को देखिए। अगर आपको समझ नहीं आता तो वहाँ पर जो एक टीचर्स होते हैं, जो भी होता है जो आपको बताते हैं, जो आपके क्लासरूम में होते हैं, उनसे आप पूछ सकते हो,
ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होने से पहले, आप कुछ भी फिल करने से पहले जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता, तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो। उसके बाद आप पूछने के बाद आप क्लियर होके भी फिल कर सकते हो, ठीक है। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको नहीं आता तो आप किस तरह से करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा। तो वहाँ पर आप पूछ सकते हो, आप पूछ कर भी वहाँ पर फिल कर सकते हो। अपने अगल-बगल से नहीं पूछना, आपको वहाँ पर एक टीचर्स प्रोवाइड की जाती है। जिस क्लासरूम में आपका होगा वहाँ पर 1 या 2 टीचर्स होंगे आपकी सुविधा के लिए, तो आप अपने डाउट वहाँ से पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे 11 नंबर। और अगर ओएमआर शीट में यहाँ पे बोला भी गया है कि ओएमआर शीट में किसी तरह की गलती होती है या कोई चीज़ छूट जाता है, कोई चीज़ गलत भर देते हो, तो उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ आपकी होगी, आयोग की नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे 11 नंबर में बताया जा रहा है कि परीक्षा केंद्र परिसर में मोबाइल फ़ोन, अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखने की अनुमति नहीं है। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि परीक्षा केंद्र पर कागज, पर्ची, मोबाइल फ़ोन सहित अन्य प्रतिबंधित वस्तु अथवा बैग, पाठ्य पुस्तक, खाद्य सामग्री, अस्त्र शस्त्र इत्यादि साथ में नहीं लाएं। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल कराना, उत्तर पृथक लेकर भाग जाना, उसे नष्ट करना, यदि कृत्य संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 420379 तथा 426 एवं झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती से अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय अधिनियम 2023 की संगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय है। इस अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित अभ्यर्थियों के खिलाफ दंडात्मक अनुशासित कार्यवाही के साथ साथ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में सम्मिलित होने से प्रतिबंध कर दिया जाएगा। तो आप सभी को एक एग्जांपल मैं यहाँ पर फिर दे दूँ, जेपीएससी की ही बात कर लूँ 11 टू 13 जेपीएससी में, जहाँ पर आप सभी को पता होगा कि देखने को मिला कि जो मार्कशीट है उसे बाहर ले जाकर फिल किया गया, ये सारी चीज़ें देखने को मिली, बहुत चीज़ें देखने को मिली। और इसका जो रिजल्ट ये भी देखा होगा आपने कि जो अभ्यर्थी है उनके ऊपर केस दायर किया गया, उनके ऊपर जो है कार्रवाई की गई है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई, जेपीएससी का भी फॉल्ट था, लेकिन जो ओएमआर शीट ले जाना या उडंग मचाना, ये सारी चीज़ों को देखते हुए उस एग्ज़ाम में उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है। तो आप भी थोड़ा सचेत रहिए, आप भी इन सारी चीज़ों में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हुई है। अगर कोई भी पेपर लीक जैसा मामला होता है, कुछ भी होता है, तो अदर पार्टी की साइड से होना चाहिए, आपके साइड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एग्ज़ाम के दरमियान, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है आपको। और ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह आपको नहीं ले जानी, जो चीज़ें यहाँ मना की गई है वो सारी चीज़ें आपको नहीं करना बिल्कुल भी। ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे कि आप उस एग्ज़ाम को ना दे पाओ या निष्कासित कर दिए जाओ या प्रतिबंधित लग जाए आप पे कि आप आगे की जो प्रतियोगिता एग्ज़ाम होती है उसको आप दे ही ना पाओ, ठीक है। तो ऐसी कोई भी कंडीशन में आपको नहीं आना है। आप अपने जो स्टूडेंट है आप उस तरीके से आपको जाना है, जो फॉर्मेट है उसको देखना है, समझना है, उसको पालन करना है और अपना एग्ज़ाम देना है शांति से और अच्छे तरीके से आपको अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करना है और एग्ज़ाम को क्लियर करना है। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे 12 नंबर में कि अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह परीक्षा आरंभ होने के निर्धारित समय में से 30 मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुंच के अपना निर्धारित सीट पर बैठ जाए। तो यानी कि एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर आप 30 मिनट पहले यानी कि आधा घंटा पहले, मैं तो बोलूँगी 1 घंटा पहले पहुँच जाना आप, क्योंकि वहाँ पर प्रोसेस होते हैं, अपना रोल नंबर वगैरह चेक करना होता है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी सीट कहाँ है, सारी चीज़ें होनी होती है, थोड़ा सा रिलैक्स भी होना होता है। एग्ज़ाम देने से पहले बहुत सारी घबराहट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उस चीज़ को भी आप वहाँ पर जाकर अपना सबसे पहले 1 घंटे पहले जाने का ये बेनिफिट है कि वहाँ पर आप आराम से अपनी सीट को देख सकते हो, सारी चीज़ें वहाँ पर थोड़ा-सा आप स्टेबल हो जाओगे, तो आपका माइंड भी स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद आप अच्छे तरीके से अपना एग्ज़ाम दे पाओगे, ओएमआर शीट को फिल कर पाओगे। हड़बड़ी में जाओगे, एकदम टाइम पे जाओगे, तो बहुत सारी चीज़ें हड़बड़ाहट में गलत भी हो जाती हैं ऐसा, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पर 13 नंबर में कि अभ्यर्थियों को सभी पत्र की परीक्षाओं में सम्मिलित होने अनिवार्य है। यानी कि जो टोटल आपका 6-7 पेपर है, टोटल आपका कितने पेपर है यहाँ पर आप देख सकते हो, तो 6 पेपर है, ठीक है। तो जो 6 पेपर में आपको यहाँ पर अनिवार्य है जाना है। एक भी पेपर में आपने अगर मिस कर दिया तो आपका जो एग्ज़ाम है वो रद्द हो जाएगा एक तरह से आपका। तो आपको सभी पत्रों में शामिल होना अनिवार्य है, यहाँ पर बोल दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ लास्ट देखेंगे, यह प्रेस विज्ञापित आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट में www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो
आयोग के द्वारा ही जारी की गई है, ऑफिशियल नोटिस है और ऑफिशियल लिंक भी प्रोवाइड कर दी गई है जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में। तो ये अपडेट थी जहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन इस नोटिस के थ्रू आपको सारी जो इंस्ट्रक्शन है वो बता दी गई है, क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ नहीं करना है, क्या चीज़ हो सकता है, क्या चीज़ नहीं हो सकता है। ठीक है? तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, क्योंकि जिनका भी बैकलॉग का एग्ज़ाम है उन तक ये वीडियो पहुँच जाए। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं, उन्हें देख लेते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें जो होती है, इंस्ट्रक्शन होता है, वो सारी चीज़ें वो नहीं ध्यान दे पाते। तो उस वजह से आगे जाके उनको प्रॉब्लम हो जाता है। इस वजह से आप पहले ही सारी चीज़ों से क्लियर रहे। तो ये अपडेट थी जो मुझे आप सभी को देनी थी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।